लोग मुझे कबाड़िया कहकर हकारत से देखते थे। एक दिन एक बड़े बंगले से रद्दी खरीदी जिसमें पुरानी किताबें थी। मैंने घर आकर वो किताबें अलग की तो एक किताब के अंदर से पुराने ज़माने के बांस निकले। मैं चाहता तो अमीर हो सकता था, लेकिन मैंने वो अमानत वापस करने का फैसला किया। जब मैं वापस उस बंगले पर गया तो पता चला कि वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और घर बिकने वाला है। मेरी ईमानदारी ने उनकी जान बचा ली। लेकिन अगले महीने मेरा 40 करोड़ का। मेरा नाम साजिद है। मैं शहर के एक पुराने मोहल्ले में अपनी बीवी रुखसाना और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। आमदनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। मेरे वालिद भी यही काम करते थे। उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई थी कि बेटा भूखा रह लेना, लेकिन कभी किसी का हक ना खाना। उनकी ये बात मेरे दिल में ऐसे बैठी हुई थी कि ज़िंदगी की हर मुश्किल में मुझे रास्ता दिखाती रही। लोग मुझे कबाड़िया कहते थे, और शायद उनकी नज़र में मेरी इतनी हैसियत थी कि ज़िंदगी की हर मुश्किल में मुझे रास्ता दिखाती रही। लोग मुझे कबाड़िया कहते थे, और शायद उनकी नज़र में मेरी इतनी ही हैसियत थी। मैं सुबह सवेरे अपनी पुरानी सी रेडी लेकर गली गली घूमता और आवाज़ लगाता, रद्दी पुराना सामान कबाड़ बेच दो। अक्सर लोग मुझे देखकर मुंह बना लेते, तो कुछ लोग गुस्से से बाहर निकल आते और कहते कि सुबह सुबह मैंने उनकी नींद खराब कर दी, जबकि मैं तो अपनी रोज़ी की तलाश में निकलता था। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। कुछ ऐसे अंदाज में बात करते जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोझ हूँ। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते और बाज़ दफ़ा बड़े भी उनके साथ हंसने लगते। शुरू शुरू में ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, किसी से भीख तो नहीं मांगता। एक दिन हस्बे मामूल में अपनी रेडी लेकर एक पोश इलाके में पहुँच गया। वहाँ बड़े बड़े बंगले थे जिनके बाहर महंगी गाड़ियाँ खड़ी रहती थीं। ऐसे इलाकों में कभी कभी अच्छी रद्दी मिल जाती थी, इसलिए मैं उधर का चक्कर लगा लेता था। एक बड़े सफ़ेद बंगले के बाहर एक मुलाजिम खड़ा था। मैंने आवाज़ दिखाई तो उसने मुझे अंदर बुला लिया। सेहन बहुत बड़ा था और घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मुलाजिम मुझे एक स्टोर रूम तक ले गया जहाँ पुरानी किताबें, अखबार, रिसाले और कई किस्म का रद्दी सामान पड़ा था। उसने कहा, ये सब तोल लो और कीमत बता दो। मैंने सामान देखा तो काफ़ी मिकदार में था। वज़न के हिसाब से कीमत लगाई और पैसे देकर सारा सामान अपनी रेडी पर ला दिया। जाते वक्त मैंने एक नज़र घर पर डाली। बंगला तो बहुत शानदार था, लेकिन न जाने क्यों माहौल में एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। घर आकर मैंने हस्बे मामूल सामान अलग अलग करना शुरू किया। कागज़ एक तरफ, किताबें दूसरी तरफ और बाकी चीज़ें अलग। पुरानी किताबों में कुछ ऐसी किताबें भी थी जो बहुत पुरानी और कीमती लग रही थी। मुझे पढ़ने का शौक़ था, इसलिए अक्सर अच्छी किताबें अलग रख लेता था। इसी दौरान एक मोटी सी किताब मेरे हाथ में आई। उसके सफ़ात जर्द हो चुके थे। जब मैंने उसे खोला तो अंदर से चंद कागज़ ज़मीन पर गिर गए। पहले तो मैंने समझा शायद पुराने खतूत हों, लेकिन जब उन्हें उठाकर गौर से देखा तो हैरान रह गया। वो आम कागज़ नहीं थे, बल्कि बहुत पुराने ज़माने के बांड्स थे। मुझे इनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन इन पर बड़ी बड़ी रकमें लिखी हुई थी। मैं उन्हें लेकर अपने एक जानने वाले के पास गया जो बैंक में काम करता था। उसने बांड्स देखे तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने कई बार इन्हें उलट पलट कर देखा, फिर बोला, साजिद तुम्हें अंदाज़ा भी है ये कितनी बड़ी चीज़ है? मैंने नफ़ी में सरे लाया तो उसने बताया कि अगर ये हस्ती हैं तो इनकी मालियत करोड़ों में हो सकती है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। करोड़ों रुपए, ये लफ्ज़ मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। मैं सारी रात जागता रहा। एक तरफ गुर्बत थी, बच्चों की फ़ीस थी, किराए के घर की परेशानी थी, बीवी की दवाइयाँ थीं, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम कि मेरी कई नस्लें आराम से ज़िंदगी गुजार सकती थीं। शैतान बार बार दिल में वसवसा डाल रहा था कि ये तुम्हें रद्दी में मिले हैं, अब ये तुम्हारे हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हर बार मुझे अपने वालिद की आवाज़ सुनाई देती कि किसी का हक मत खाना। सुबह हुई तो मैंने फ़ैसला कर लिया, ये अमानत है और मुझे वापस करनी है। जब मैं दोबारा इस बंगले पर पहुंचा तो वहाँ का मंजर बदल चुका था। गेट के बाहर चंद लोग खड़े थे और अंदर किसी बात पर बहस हो रही थी। मैंने एक मुलाजिम से पूछा तो उसने अफसरदा लहजे में बताया कि मालिक साहब शदीद कर्जे में डूबे हुए हैं। बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया है और अगर चंद दिन में रकम जमा ना हुई तो बंगला नीलाम हो जाएगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मालिक से मिलने की दरख्वास्त की। कुछ देर बाद मुझे अंदर बुला लिया गया। ड्राइंग रूम में एक 55-60 साल के आदमी बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर गहरी परेशानी साफ नज़र आ रही थी। मैंने अदब से सलाम किया और वो किताब उनके सामने रख दी। फिर बांस निकाल कर मेज़ पर रख दिए। एक लम्हे के लिए उनकी सांस रुक गई। वो लहसते हुए हाथों से बांस उठाने लगे। उनकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ उतर आई। उन्होंने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोले, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने सारी बात बता दी। चंद लम्हे तक वो खामोश बैठे रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बताया कि ये बॉन्ड्स उनके मरहूम वालिद ने कई साल पहले ख़रीदे थे।
वक्त के साथ उन्हें भूल गया कि कहाँ रखे थे। घर की हालत ख़राब हुई तो किसी को भी याद न रहा कि ये कहाँ पर है। अगर ये ना मिलते तो चंद दिन बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता। मैंने सुकून का सांस दिया। दिल में खुशी थी कि मैंने सही फैसला किया। उन्होंने मुझे इनाम देना चाहा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। वो मेरी बात सुनकर और भी मुतासिर हुए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। उस दिन जब मैं बंगले से वापस आया तो मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि अगर मैं वो बांस अपने पास रख लेता तो शायद पैसे तो मिल जाते, लेकिन ज़मीर का बोझ सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहता। घर पहुंचा तो रुखसाना ने पूछा, क्या आज कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने उसे सारी बात बता दी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अल्लाह गवाह है साजिद, अगर तुम वो कागज़ अपने पास रख लेते तो शायद हमारे हालात बदल जाते, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत कम हो जाती। उसकी बात सुनकर मेरे दिल का बोझ और हल्का हो गया। अगले चंद दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। मैं फिर वही रेडी लेकर गलियों में घूमता रहता। एक हफ्ते बाद अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ वही बंगले के मालिक थे। उन्होंने कहा, साजिद भाई, अगर वक्त हो तो आज शाम मेरे घर आ जाएं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुकर्रर वक्त पर पहुंच गया। इस बार घर का माहौल पहले जैसा अफसरदा नहीं था। उनके चेहरे पर भी पहले से ज़्यादा इत्मीनान था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा घर बच गया। बॉन्ड्स की रकम मिल गई और हमने बैंक का कर्ज अदा कर दिया। मैंने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला का करम है। वो मुस्कुराए और बोले, नहीं साजिद, ये तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं एक बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी चलाता हूँ। सालों से कबाड़ और फैक्ट्री के ज़ाय शुदा सामान का कारोबार कर रहा हूँ। तुमने ज़िंदगी भर यही काम किया है और तुम्हारी ईमानदारी पर अब मुझे पूरा यकीन है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं कुछ लम्हे खामोश रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूँ। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मुख्तलिफ़ इलाकों से सामान खरीदे और गोदामों की निगरानी का काम संभाल सके। तनख्वाह मेरी मौजूदा आमदनी से कई गुना ज़्यादा थी। मैंने फ़ौरन हाँ नहीं की। घर जाकर रुखसाना से मशवरा किया। उसने कहा, अल्लाह ताला ने पहली बार कोई अच्छा दरवाज़ा खोला है। डरने की बजाय कदम आगे बढ़ाओ। अगले दिन मैंने नौकरी कबूल कर ली। शुरू शुरू में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई। मैंने ज़िंदगी में कभी दफ्तर में बैठकर काम नहीं किया था। मुझे हिसाब किताब की ज़्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार था। कंपनी के मालिक, जिनका नाम नौमान साहब था, वो ख़ुद मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिकॉर्ड संभालना सीख लिया। मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों से मुआहदे करना सीख लिया। सबसे बढ़कर मैंने ये समझ लिया कि छोटा और बड़ा कारोबार दरअसल एतमाद पर चलता है। 6 माह गुजरे तो कंपनी के कई मुलाजिम मुझसे हसद करने लगे। उन्हें लगता था कि एक मामूली सा कबाड़िया उनके बराबर कैसे आ गया। एक दिन एक मुलाजिम ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं सामान खरीदते वक्त कमीशन लेता हूँ। जब ये बात नौमान साहब तक पहुँची तो उन्होंने मुझे बुला लिया। मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ, इसलिए घबराया नहीं। तहकीकात हुई तो हकीकत सामने आ गई। इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स खुद कई साल से कंपनी को नुकसान पहुँचा रहा था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन नौमान साहब ने सबके सामने कहा, साजिद की सबसे बड़ी ताकत इसकी ईमानदारी है। अगर ये शख्स गलत होता तो मैं अपनी जान से ज़्यादा इस पर भरोसा ना करता। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे अपने वालिद याद आ गया। अगर आज वो ज़िंदा होते तो शायद आज बहुत खुश होते। वक्त गुजरता गया, मेरी तनख्वाह बढ़ती रही। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया गया। किराए के घर से निकलकर एक बेहतर मकान में मुंतकिल हो गए। ज़िंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मुसलसल मेहनत का फल मिल रहा है। एक दिन नौमान साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। वो कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, साजिद, मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं जहां इंसान कारोबार से ज़्यादा सुकून के बारे में सोचता है। मेरे दोनों बेटे बैरून मुल्क रहते हैं और कारोबार संभालने में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। पार्टनर बनने के लिए सरमाया चाहिए था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरी उलझन समझ ली। बोले, तुम अपनी मेहनत से इनकी कीमत अदा करते रहना। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक रेडी चलाने वाला आदमी किसी बड़ी कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। अगले 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे मसरूफ़ साल थे। मैं सुबह सबसे पहले दफ्तर पहुंचता और रात को सबसे आखिर में निकलता। नए गोदाम बनाए गए, दूसरे शहरों में भी काम शुरू हुआ। मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी कभी नहीं भुलाई। आज भी जब किसी कबाड़ जमा करने वाले मज़दूर को देखता तो उसके साथ इज़्ज़त से पेश आता हूँ। शायद इसी वजह से कंपनी के निचले दर्जे के मुलाजिम मुझसे दिल से जुड़े हुए थे। कुछ माह बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा सरकारी मुआहदा हासिल कर लिया। इस मुआहदे से कारोबार कई गुना बढ़ गया। जब साल के आखिर में हिसाब हुआ तो मैं हैरान रह गया। मेरे हिस्से की मालियत अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। वही लोग जो कभी मुझे हकारत से देखते थे अब इज़्ज़त से सलाम करते। लेकिन मेरे दिल में एक खौफ भी था। मैं नहीं चाहता था कि दौलत मुझे बदल दे।
ایک دن نعمان صاحب نے مجھے ایک فائل دی اور کہا اسے گھر جا کر آرام سے پڑھنا۔ رات کو میں نے فائل کھولی تو حیران رہ گیا۔ اس میں کمپنی کی ملکیت اور اس سے متعلق تمام دستاویزات تھیں۔ نعمان صاحب نے اپنی بڑی حصہ داری میرے نام منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فائل کے آخر میں ایک رقم درج تھی۔ اگر تمام اثاثے اور کاروباری حصے شامل کیے جائیں تو میری مجموعی ملکیت کی مالیت تقریباً 40 کروڑ روپے بنتی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ کہاں میں ایک معمولی سا کباڑیا اور کہاں 40 کروڑ کی پراپرٹی کا حصہ دار بن گیا تھا۔ میں دیر تک خاموش بیٹھا ان کاغذات کو دیکھتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پر حیران تھا۔ بے شک وہ جسے چاہے فرش سے اٹھا کر عرش پر لا سکتا ہے۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا۔ میری ایمانداری کا اتنا بہترین صلہ ملے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوستوں کی سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔